जब संकट आता था कोई युद्ध, कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की। हालांकि नाम बदलने वालों के बंगाल में जाके खाने के तेल में। तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज अभी आप लोगों ने तो ट्रेलर देखा है, पूरी पिक्चर देखना तो अभी बाकी है। चलिए वीडियो को देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज वीडियो में देखने वाले हैं हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में। हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की हित के लिए क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को उनकी एक वीडियो दिखाती हूँ, जो वीडियो में क्या कह रहे हैं। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। तो गाइस सुना अभी आप लोगों ने, मोदी जी ने बोला है कि साल भर तक आपके घर में शादी पार्टी जो भी कुछ भी हो, आप लोगों को सोना नहीं खरीदना है। तो मैं एक बात आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, मोदी जी ने सोना खरीदने लायक छोड़ा ही कहाँ है जो हम सोना खरीद सकते हैं? समझदार को इशारा ही काफी है। तो जिसको खरीदना है खरीद सकता है, जिसको नहीं खरीदना है, अगर मोदी जी बोल रहे हैं तो नहीं है खरीदिए, क्योंकि खरीदने लायक तो वैसे भी नहीं छोड़ा है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। तो गाइज यहाँ पे तेल कम खाने की बात किया जा रहा है, ये इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। अगर किसी का वेट अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो बहुत सारे फायदे हैं। तेल कम खाने के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, क्योंकि वजन कम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है। लेकिन तेल कम खाने से देश हित, शायद बाहर से तेल आता होगा जिसके मोदी जी को बहुत ही ज़्यादा उसका पे करना होता होगा उनको पैसे, क्योंकि 2-2 लीटर जो हर महीने लोगों को दान में दे रहे हैं, वो भी तो वहीं से ही आ रहा है। इसके लिए ठीक है, तेल हम कम कर सकते हैं खाना। और मैं तो वैसे भी बहुत तेल कम खाती हूँ। 1 लीटर में मैं घर में एक महीने चलाती हूँ मैं। महिला जो है जेंट्स पुलिस ने मारा है। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की। हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति है, हमारी समृद्धि का आधार है। और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने के भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। आपको हक तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो गाइस स्वास्थ्य मिनिस्टर आप लोगों ने देख लिया, अब इनको भी देख लीजिए, शिक्षा मिनिस्टर। मतलब इनका कहना, मैं इनसे ये बोलना चाहूँगी कि पैदा जरूरी ही क्या है, ऐसे लोगों को पैदा करना ही। इनकी माँ भी पछता रही होगी कि ऐसे लोगों को पैदा ही क्यों किया, जो बिहार के जाके शिक्षा मिनिस्टर बन गए। और मोदी जी नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, इतनी सारी लड़कियों के साथ गलत काम हो रहा है, और जब सब क्राइम कर के बेल पे छूट जाते हैं, तब कहाँ रहता है आप लोगों का ये नारी शक्ति का ढोंग? मतलब कोई लड़की अगर आवाज़ उठा रही है, किसी के साथ गलत हो रहा है और अपने लिए आवाज़ उठा रही है, तो तुम लोगों का ये बयान आएगा कि ज़रूरत क्या है लड़कियों को बाहर निकलना। तो भाई मैं आप लोगों से यही कहूँगी, ऐसे लोगों के बारे में मैं यही कहूँगी, ज़रूरत क्या है ऐसे लोगों को पैदा करना, कि औरत ही ऐसे लोगों को पैदा करती है। और ये बड़े होकर उन्हीं औरतों और लड़कियों को बोलते हैं कि ज़रूरत क्या है घर से बाहर निकलना। शर्म नहीं आती है इनको बोलने में भी कि बोलना क्या है। मतलब बीजेपी में ऐसे मिनिस्टर भर रहे हैं आजकल कि हम इनके बारे में जितना गंदा से गंदा कुछ कहना होना, वो भी कम पड़ जाए इन लोगों के लिए। एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से। तो इन्होंने यहाँ पे और 8:55 पर रोड शो करने निकल गए, कहाँ? गुजरात में। तो गाइज इनके लिए भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि
अब मैं ऐसे बोल भी नहीं सकती हूँ यहाँ पे कि क्या क्या कमेंट इनके लिए आ रहा है, लेकिन अगर जो आप कह रहे हो, दूसरों पे जो चीज़ें थोप रहे हो, एक बार आप अपने ऊपर अपनाओ, तभी तो दूसरे लोग करेंगे। एक जगह आप मना कर रहे हो कि डीजल और पेट्रोल का यूज़ ना करें, और दूसरी जगह पे आप 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ लेकर रोड शो करने निकल गए। ये ज़्यादा ज़रूरी था? आपको भी तो जनहित में कुछ ना कुछ करना चाहिए कि जब सिर्फ आम जनता ही इन सब चीज़ों की पागल बने और भागीदारी बने। हालांकि नाम बदलने वालों के बंगाल में जाके नाम बदल गए, जो दूसरों का नाम बदलते थे बंगाल में जाकर के उनका भी नाम बदल गया। पता नहीं किसका नाम है छोटा फेंटा। एक ये गाइस अखिलेश यादव, मेरे को इनके पास मुझे लगता है शायद कोई काम नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने में लगे हुए हैं ताकि पब्लिक में बने रहें और पब्लिकों का जो ध्यान है इनकी तरफ खींचा रहे, कि ताकि लोगों को भी लगे कि इस तरीके के भी कोई नेता है। मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता है। कुछ बात ही नहीं है, बस ये बात कि बंगाल में नाम चेंज करके जाते हैं और बंगाल में नाम उनका जाके ये हो जाता है। ये कौन से टॉपिक बात करने का? कोई साथी ये बता रहा है, कोई साथी इनमें से ही बता रहा है, क्योंकि शैम्पू सस्ता हो गया इसलिए मुख्यमंत्री जी शैम्पू ले रहे हैं। अरे उन्हें शैम्पू क्या जरूरत है बताओ? तो बॉडी लोशन नहीं लगाते, संत लोग बॉडी लोशन नहीं लगाते हैं, उन्हें वो लगाते हैं विभूति वगैरह। इनको ज्यादा पता है कि कौन क्या लगाता है, कौन क्या नहीं लगाता है। मतलब एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। देश के बारे में कोई ना किसी को कुछ सोचना है और ना ही कुछ बोलना है। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, उसका मंगलसूत्र उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। तो फ्रेंड्स, सुना आप लोगों ने, इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि नारियों का गहना जो होता है उनका श्रृंगार होता है, ये होता है, वो होता है। और अब देश हित के लिए सोना बचाने के काम करवा रहे हैं, पेट्रोल बचवा रहे हैं, तेल बचवा रहे हैं, और ये खुद अपने आप कुछ नहीं बचा रहे हैं। जब तक तुम नहीं बचाओगे तब तक दूसरे लोग कैसे अपनाएंगे उस चीज़ को? इस चीज़ पे इनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी, और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। तमिलनाडु में 1 सीट या 2 सीट मिला था इनको, तब से ये जब से विजय थेलापति के साथ खड़े हुए हैं ना, तब से ये ऐसे ऐसे ज्ञान दे रहा है। इनको भी नहीं पता था कि विजय थेलापति को इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। मतलब एक बार अगर 1 सीट 2 सीट इन्होंने दे दिया है, तब से ये ज़्यादा बोलने लगे हैं कि बीजेपी के सामने सिर्फ मेरी पार्टी खड़ी हो सकती है। शायद ये भूल गए हैं कि पीछे टीएमके की पार्टी थी जिन्होंने तमिलनाडु में पूरा परचम लहरा दिया है, अपना विजय का परचम लहरा हुआ है, इनको भी पता होगा। और आज जब ये कुछ नहीं है तो इनको अभी भी इनको यही लगता है कि ये बीजेपी को हरा सकते हैं। पता नहीं किस एंगल से लगता है। तो गाइज ये रहा आज की वीडियो। आप लोगों को कौन सा क्लिप सबसे अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। खुश नहीं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।